नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। डेली वोकैब शो इसका दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। Select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of words. Okay. In industries, it is very common to observe that people show undue favor to one's own relative during the hiring process. ठीक है, तो क्या होता है, जो रिलेटिव होते हैं, जो मतलब अपने रिलेटिव होते हैं, उनको क्या कर देना, उनको फेवर देना। उनको क्या देना, उनको फेवर देना। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कोई रिलेटिव में है तो उसको फेवर मिलता है। जैसे बोलते हैं ना जुगाड़, कि उनका जुगाड़ वो है, जुगाड़ लगाते हैं कि मेरा भाई है, वो दामाद है, वो बेटा है, पुत्र है, चाचा है, तो जुगाड़ से काम हो जाता है। तो वही जुगाड़ की बात, उसे बोलते हैं भाईचारा, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है, नेपोटिज्म उसे बोलते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, संप्रदायवाद, कम्युनिज्म। ठीक है, लाइब्रिज्म मतलब क्या होता है, देखो लाइबरल मतलब होता है उदार। लाइबरल मतलब होता है जो उदार होता है, जो व्यक्ति बहुत ही जेनरस होता है, जेनरस। ठीक है, म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट। मैग्नोनिमस होता है, मैग्नोनिमस, वहीं से बना है। ठीक है, वहीं से बना है। लाइबरलिज्म मतलब क्या होता है, उदार, उदारतापन। ठीक है, और रेसिज्म मतलब जातिवाद, है ना, रेसिज्म जातिवाद। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन पोर्शन का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों पहले ध्यान समझना। एक अडेप्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिया है वो होता है, एक होता है एडॉप्ट और एक होता है एडेप्ट, एक होता है एडेप्ट। ओके, एडेप्ट मतलब होता है एडजस्ट करना, मतलब अपने आप को अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना, अनुकूल करना, मतलब सिचुएशन को क्या करना, एडजस्ट करना। ठीक है, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना या किसी चीज़ को एडॉप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, और एडेप्ट मतलब क्या होता है, एडेप्ट मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही स्किल्ड होता है, स्किल्ड, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड, कॉम्पिटेंट, एड्रॉइट, एड्रॉइट, एप्ट, एप्ट। ओके, डेक्सटिरस, डेक्सटिरस जो होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, वो होता है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब जो स्किल्ड होता है, जिसके अंदर कुशलता होती है, कैपेबल होता है। ठीक है, इफिशिएंट होता है, कैपेबल, इफिशिएंट, इफिशिएंट होता है, उसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप कहोगे सर ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, तो आप सभी को पता है, अंडरस्टैंड मतलब किसी चीज़ को समझना। ठीक है, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब उसको नियंत्रण में करना। और अप्लाई मतलब क्या होता है, तो अप्लाई की कई सारी मीनिंग्स होती हैं। अप्लाई मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर ध्यान देना, या अप्लाई जैसे हम बोल देना कि मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, तो भी होता है मीनिंग, जनरल मीनिंग। ठीक है, अप्लाई। ओके, ठीक दोस्त, बात क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब जो क्या देखता है, जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी भी चीज़ के डार्क साइड को देखता है, मतलब निगेटिव एस्पेक्ट को देखता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और उसके निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी इवेंट हो। तो अगर हम कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव इवेंट देखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव इवेंट देखते हैं। समझ गए ना? जैसे मैंने एग्जांपल भी कई बार दिया है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया। अब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने वाला होगा वो ये सोचेगा कि यार चलो हाथ ही टूटा, हो सकता है मृत्यु, मतलब जान चली जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है और खुश होगा सोच के। लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, यार सोचेगा हाथ ही टूट गया, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, बहुत गलत कर दिया। तो ये निगेटिव एस्पेक्ट वाला व्यक्ति है। और जो निगेटिव जो एस्पेक्ट वाला होता है हमेशा सैड रहता है, उदास रहेगा। चाहे जैसी सिचुएशन हो, वो हमेशा नेगेटिव साइड को देखेगा तो उदास ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव साइड को देखेगा वो क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो डार्क साइड को देखता है उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, पेसिमिस्ट। ठीक है, और जो ब्राइट साइड को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। समझ गए ना? तो ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी। जो ब्राइट साइड को देखता है, क्या देखता है, जो किसी भी एस्पेक्ट के, किसी भी सिचुएशन को ब्राइट साइड को देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। बात क्लियर? उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पेसिमिस्ट मतलब आशावादी, जो किसी, पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, जो निराशावादी, जो क्या देखता है, जो किसी भी थिंग्स के डार्क साइड को देखता है। और ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, ब्राइट, जो व्यक्ति किसी भी इवेंट के, किसी भी चीज़ को ब्राइट साइड को देखता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, आइए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. An utter state of confusion. An utter state of confusion, उसको क्या बोलते हैं बताने का प्रयास करेंगे। ओके, an utter state of confusion। तो इसमें एक ऑप्शन है इनग्रोस। इनग्रोस की मीनिंग क्या होती है? तो इनग्रोस मतलब होता है बिल्कुल, इनग्रोस मतलब बिल्कुल क्या हो जाना, इंटरेस्टिंग हो जाना, मतलब किसी चीज़ में लिप्त हो जाना। लिप्त मतलब इंगेज्ड हो जाना, टू बिकम इंगेज्ड, टू बिकम इंगेज्ड। टू बिकम इंगेज्ड मतलब किसी चीज़ को लेकर क्या हो जाना, इंगेज्ड मतलब उसमें बिल्कुल लिप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना किसी चीज़ को लेकर, इनग्रोस बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर? जैसे मान लो आपने कोई बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूवी देख लो, थ्रिलिंग मूवी, और उसको आप देखने क्या हो गए, बिल्कुल इंगेज्ड हो गए देखने के लिए, बिल्कुल एकदम आपकी नज़र हिल नहीं रही है, उस मूवी को देख रहे हो आप लगातार, उसको बोलते हैं इनग्रोस होना। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? अगला है इन्यूंडोस। तो इन्यूंडोस मतलब होता है ताना, टॉन्ट, टॉन्ट मारना या सटायर जिसको बोलते हैं, सटायर। बात क्लियर? बाकी कयोस होता है। कयोस मतलब क्या होता है, कयोस मतलब होता है डिसऑर्डर। कयोस मतलब होता है डिसऑर्डर, जहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लटर बना होता है चीज़ों का, क्लटर, बहुत ही मेसी होता है, मेसी चीज़, मतलब चीज़ें क्या है, डिसऑर्डर में है, डिसअरेंज्ड है, डिसअरेंज्ड है। ठीक है, क्लटर है, बिल्कुल मेसी है, गंदा है, डिसऑर्डर है, डिसअरेंज्ड है, उसको बोलते हैं कयोस। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और पैथोस, पैथोस मतलब होता है निरुत्साह, मतलब जो बिल्कुल क्या है, उत्साहहीन है, बिल्कुल बेकार है, उसको बोलते हैं पैथोस। ठीक है, तो
ये बोल सकते हो पैथोस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. After reflecting on the matter regarding his boss' selfish attitude, Raju decided to force himself to perform an unpleasant action in a difficult situation in order to resolve the matter. Bite the bullet, dodge the bullet, shoot the bullet, ignore the bullet. ठीक है, तो बाइट दी बुलेट होता है, बाइट दी बुलेट। पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समझ गए ना? आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑकरेंस, ऑकरेंस। ठीक है, तो OCCURRENC, ऑकरेंस की स्पेलिंग ये होती है। किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ये आपके तीसरे ऑप्शन में है ऑकरेंस। ठीक है, द ऑकरेंस ऑफ दिस फिनोमिनन इज क्वाइट रेयर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ स्पेलिंग्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एक होता है ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओकेजन की स्पेलिंग ध्यान रखना आपको, CASION होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फिर आपको किसकी ओकेजन की स्पेलिंग याद रखनी है ना। फिर आप एकोमोडेट की स्पेलिंग याद रख लो, एकोमोडेट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, CCM होता है, एकोमोडेट ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक स्पेलिंग याद रख लो आप, चौफर, CHAUFFEUR, चौफर। चौफर मतलब मोटर चालक, याद रख लो। ठीक है, और एक आप याद रख लो कनोसर, CONNOISSEUR, कनोसर। ठीक है, कनोसर मतलब होता है कला का परखी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, मैंने आपको कनोसर बताया, कनोसर। ठीक है, CONNOISSEUR, कनोसर मतलब होता है कला का परखी। ओकेजन मतलब कोई शुभ अवसर। ओकरेंस मतलब कोई घटना, कोई इवेंट का, किसी इवेंट का होना। एकोमोडेट मतलब कहीं पर निवास प्रदान करना, रिसाइड करना। और चौफर मतलब होता है मोटर चालक, CHAUFFEUR। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Lack of interest, enthusiasm और concern, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट की कमी है या उत्साह की कमी, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सिंपैथी, सिंपैथी, ठीक है, और इम्पैथी दोनों का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। इस पे अगर हिंदी गलत हो जा रही है तो उसको स्किप कीजिएगा, सहानुभूति बोलते हैं। ठीक है, और एपैथी मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीन होना, इनडिफरेंस होना। इनडिफरेंस मतलब इनडिफरेंट, इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट मतलब उदासीन होना। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड भी बोलते हैं, मतलब जो बिल्कुल उदासीन होता है। बात क्लियर? ओके, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन का ही हो जाएगा। और एंटीपैथी मतलब क्या होता है? एंटीपैथी मतलब होता है, हाँ, एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, एंटीपैथी मतलब होता है घृणा। ठीक है, एवर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवर्जन, एवर्जन मतलब घृणा, एवर्जन। ठीक है, डिसलाइक, एवर्जन, डिसलाइक, हैट्रेड। ठीक है, एवर्जन, डिसलाइक, हैट्रेड उसे बोलते हैं। ठीक है, तो घृणा हो गई, हैट्रेड हो गया, डिसलाइक हो गया, एवर्जन हो गया, ये हो गए एंटीपैथी के सिनोनिम्स। बात क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगला वर्ड है बिसीच। बिसीच का मतलब दोस्तों क्या होता है? बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना या किसी के सामने गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो प्लीड, अपील, सॉलिसिट,
सॉलिसिट, ठीक है, प्लीड, अपील, सॉलिसिट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना मतलब क्या करना, प्रार्थना करना, उसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो ये आपका हाँ एक और बोल सकते हो सप्लीकेट। सप्लीकेट मतलब भी होता है प्रार्थना करना, सप्लीकेट करना, प्रार्थना करना। ठीक है। पैम्पर, पैम्पर मतलब होता है दुलार करना, प्रेम करना, एडोर करना, लव करना। ठीक है। इम्प्लोर, इम्प्लोर, इम्पार्ट, बीक्वेथ। ठीक है, बताएंगे क्या होगा। तो पैम्पर हो गया आपका। ठीक है। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, इम्प्लोर मतलब विनती करना होता है, तो इम्प्लोर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्लोर क्या हो जाएगा, इम्प्लोर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, बात क्लियर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बतानी है क्या होगा। इंटरप्ट मतलब क्या होता है, इंटरप्ट मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, मिडल करना, मिडल। इंटरफेयर, इंटरफेयर, इंटरप्ट करना। ऑक्यूरेंस तो आप सभी को पता है, कुछ चीज़ अकर होना, कुछ चीज़ हैपनिंग जिसको बोलते हैं, हैपनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग गलत है, बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, स्टार्टिंग, शुरुआती, NING, बिगिनिंग। ठीक है। और सिमिट्री मतलब क्या होता है, सिमिट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब जहाँ पर, आप सभी को पता है कब्रिस्तान क्या होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. The study of ancient things such as art, grapes, ruins, etc. ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आर्कियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, ये तो आप सभी को पता होगा, एस्ट्रोलॉजी। जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, भू विज्ञान या भूशास्त्र, इसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। और मेट्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, मेट्रियोलॉजी मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान उसे बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है एस्ट्रोनॉमी, ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमी वह होता है जिसमें किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, सेलेस्टियल बॉडीज़, मतलब जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं या जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। समझ गए दोस्त। चलिए आगे मूव करते हैं। सेलेक्ट द टर्म विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Continuing unpleasant situation created when one problem causes another problem and then makes the first problem. Okay, प्रॉब्लम वर्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम, फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम, फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम, तो इसको बोलते हैं, मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में फंस गए हो, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल। विशियस मतलब ऐसी साइकिल जो आपके लिए बहुत ही ख़राब हो गई है। ठीक है, बहुत ही ख़राब साइकिल हो गई है। समझ गए बात, बात क्लियर। विशियस साइकिल उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मान लिया आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने एक दिन मूवी देखी, मान लो सारा दिन आपने रील देखी, अब आपने रील देखी, ठीक है, आपका समय वेस्ट हो गया। फिर रील देखने के बाद आप उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो। ठीक है, तो उस, अब जो रील देखी उसमें समय वेस्ट हुआ, अब उसके पछताने में समय वेस्ट हो रहा है, तो वो भी पढ़ाई नुकसान हो रहा है, वो भी आपके ऊपर बर्डन आ रहा है। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम बाद दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको बोलते हैं विशियस साइकिल। तो विशियस साइकिल होता है। ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, विशियस साइकिल।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिराकुलस, मिराकुलस मतलब क्या होता है, जो बहुत ही क्या होता है, इनक्रेडिबल होता है। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल होता है, उसको बोलते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व तो हो चुका है, मैंने कई बार कराया आपको। एब्सॉल्व मतलब क्या होता है, बताएंगे क्या होता है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है क्षमा कर देना। एब्सॉल्व मतलब होता है क्षमा कर देना, ठीक है। एब्सॉल्व आपका मतलब क्या होता है, एब्सॉल्व का मतलब होता है क्षमा कर देना। बात क्लियर? तो पर्डन, पर्डन, कंडन, फॉरगिव, फॉरगिव, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, लाइबरेट, लाइबरेट, फ्री, डिस्चार्ज, उसे आप बोल दोगे, ठीक है। और कमेंट मतलब क्या होता है, कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। एक क्लियर हो गया ना। कमेंट की बात करते हैं, कमेंट मतलब क्या होता है, कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज, प्रेज, एप्रिसिएट, ठीक है, प्रेज, एप्रिसिएट, अक्लेम, अक्लेम, ओके, मतलब क्या करना, लॉर्ड, एप्लॉड, एक्सटॉल, एक्सटॉल, यूलोजाइज, यूलोजाइज। तो यानी आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, आपकी बहुत सारी कमेंडेशन हो रही है, आपका अपलॉड किया जा रहा है, एक्सटोल किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, अप्रिसिएट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अपील अभी आपने सीखा, अपील मतलब क्या होता है, अपील मतलब बिसीच, बिसीच मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, सॉलिसिट करना, इम्प्लोर करना, ठीक है। एक्यूज मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज, एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है कन्विक्ट, दोषी ठहराना, चार्ज लगाना उस पर, ठीक है। क्या लगाना, चार्ज लगाना। इंडिक्ट, इंडिक्ट, इम्पीच, इम्पीचमेंट होता है ना, तो वही इम्पीच करना, ठीक है, दोष लगाना उस पर, चार्ज लगाना, ठीक है। और एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना बनाना। एक्सक्यूज मतलब होता है टू, सिंपल आपको पता है, बहाना बनाना, एक्सक्यूज, बहाना बनाना, बहाना बनाना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो एब्सॉल्व मतलब, एब्सॉल्व मतलब निर्दोष ठहराना, राइट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्यूज मतलब दोषी ठहराना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर अथॉरिटी, ठीक है। यार इस लेक्चर में वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन काफ़ी पूछ ले गए हैं, अगली क्लास में ध्यान रखूँगा मैं कि चीज़ें बैलेंस में होंगी, मतलब जितना सिनोनिम उतने एंटोनिम उतने ही इडियम उतने ही वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर अथॉरिटी। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मतलब जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, मतलब धर्म निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सोवरेन मतलब होता है जो बिल्कुल कंप्लीट पावरफुल है, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता है ना, मतलब विभिन्नता जिसको बोलते हैं। और फॉरेन मतलब क्या होता है, फॉरेन मतलब जो विदेशी होते हैं, फॉरेन विदेशी, जो एलियन होते हैं, एलियन उसको हम बोलते हैं विदेशी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एप्रिसिएट, अभी हमने बताया आपको एप्रिसिएट क्या होता है, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा डिप्रिसिएट। अपोजिट क्या हो जाएगा,
डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब कंडेम्न, कंडेम्न, ठीक है, कंडेम्न करना, सेंस्योर, कंडेम्न, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, ओके, निंदा करना जिसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका डिप्रिशिएट करना, मतलब निंदा करना, उसकी प्रशंसा ना करना, ओके, ये आपका हो जाएगा। डिपिक्ट मतलब क्या होता है? डिपिक्ट मतलब होता है टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, शब्दों में वर्णन करना, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, डिपिक्ट। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेना किसी बात से, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज। स्टीम मतलब क्या होता है? स्टीम मतलब स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट या रिगार्ड करना, सम्मान करना, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।